अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं मिस अरीशा अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से यहाँ मुखातिब हूँ। आज की क्लास में मैं जो है वो क्लास 9 की केमिस्ट्री को डिस्कस करूँगी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के वो तमाम तर टॉपिक्स जो एग्ज़ाम्स के एतबार से इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं सबसे पहले उन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हमारे पास आती है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री जो है हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है कि जो कि डील करती है किससे, प्रॉपर्टीज़ से, कंपोजिशन से एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से, यानी कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस या एलिमेंट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस कि जो कि सॉलिड में पाया जाए, लिक्विड में पाया जाए, गैस में पाया जाए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना, उसकी कंपोजिशन को देखना और उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ NaCl की, जो कि हमारे पास स्टेबल सॉल्ट होता है। अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और उसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास किस में आ जाएगी, प्रॉपर्टीज़। अगर उसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो NaCl बनाने के लिए हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na चाहिए होता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl चाहिए होता है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, उसके नतीजे में हमारे पास NaCl बनता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो NaCl जो है नेचुरली अकरिंग है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो उसका एक डेफिनेट शेप होता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है। अच्छा, केमिस्ट्री और इसके इम्पोर्टेंस हमारे पास जो है वो शॉर्ट में आ जाते हैं 3 नंबर के लिए। चलिए आगे अब चलते हैं इसके इम्पोर्टेंस को डिस्कस करने। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास है सबसे पहला पॉइंट कि हम जितनी भी रोज़मर्रा में काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ये सारे जो प्रोसेस है वो हमारे पास प्योरली केमिकल बेसिस है। मतलब अगर हम कुकिंग करते हैं, हमारे घर में जो है वो खाना आता है, वेजिटेबल्स वगैरह आते हैं, मीट वगैरह आता है, फ़िश आती है, तो क्या होता है, पहले ये एक केमिकल प्रोसेस प्रोसेस से गुजरती है, यानी कि पहले इनको पकाया जाता है, इनको प्रिपेयर किया जाता है और फिर जो है वो एक केमिकल चेंजेस के बाद हम इसको खाते हैं। तो सबसे पहले कुकिंग का प्रोसेस हमारे पास क्या हुआ, प्योरली केमिकल हुआ। फिर हम जब खाना शुरू करते हैं तो हमारे माउथ के अंदर भी चेंजेस आती हैं, और जब हम खाना खा लेते हैं तो फिर हमारी डाइजेशन शुरू होती है फूड की। तो बेसिकली सारे हमारे पास कौन से प्रोसेस हैं, प्योरली केमिकल प्रोसेस हैं। उसके बाद नंबर 2 की हम बात करें तो इसमें आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन में कौन आता है कि ब्रिक्स वगैरह आते हैं, जो कि ईंटें वगैरह होती हैं, सीमेंट होता है, तो ये सारे किससे बने हुए होते हैं, केमिकल से बने हुए होते हैं। उसके बाद क्लीनिंग पर्पस में हम देखें तो हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो भी केमिकल से बने हुए होते हैं। उसके बाद वॉशिंग के लिए हम देखें तो हमारे पास जो है वो वॉशिंग पाउडर होता है, सोप होते हैं, तो ये सारे जो है वो किससे मिलके बनते हैं, केमिकल से मिलके बनते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट में हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक वगैरह लिखा हुआ है, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो कि एग्रीकल्चर बेस में यूज़ होती हैं, या फिर ग्लास वगैरह, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हो गए, सोप वगैरह हो गया, डिटर्जेंट हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनती हैं, केमिकल से मिलकर बनती है। तो ये हमारा एक 3 नंबर का शॉर्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ, तो हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है कि जो कि पेपर में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म के नाम से आती हैं। ये भी 3 नंबर को कवर करती हैं, क्योंकि इसमें 3 मेन डेफिनेशंस दी हुई होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है एटम की। बेसिकली एटम होता क्या है, एटम मैटर, मैटर जो भी हमारे पास मौजूद होता है, अगर उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम देखें तो वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। और इसके अलावा भी एटम के अंदर भी अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद है, जिनको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सबसे पहले अगर हम एटम की एग्जांपल लें, अगर हम NaCl के बहुत बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है, किसका, NaCl का बहुत बड़ा अगर हम कंपाउंड बना लेते हैं, तो उसका अगर हम छोटा सा टुकड़ा तोड़ कर देखेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एटम, यानी कि वो भी NaCl है और उसका बड़ा कंपाउंड भी NaCl है।
लेकिन जब बहुत सारे NaCl मिलेंगे तभी तो एक कंपाउंड बनेगा। तो इसलिए कंपाउंड बनाने के लिए हमें एक एक एटम को आपस में जोड़ना पड़ता है। तो अगर एक बहुत बड़े कंपाउंड से हम ज़रा सा ज़रा निकाल के देखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एटम। अब एटम के अंदर भी हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। चलें, अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है मॉलिक्यूल की। बेसिकली बहुत सारे एटम मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। यानी कि अगर हम NaCl के 2 एटम को मिलाएं, जैसे कि एक Na का एटम और एक Cl का एटम, 2 एटम को हम आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, एक NaCl का मॉलिक्यूल बन गया। इसकी आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अगर आप हाइड्रोजन को लें और ऑक्सीजन को लें, ये 2 अलग अलग एटम है, इनको जब हम मिला देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल की एग्जांपल हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास डेफिनेशन है सब्सटेंस की। सब्सटेंस भी हमारे पास पीस ऑफ मैटर होता है, लेकिन वो किस में होता है, प्योर फॉर्म में होता है। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास सब्सटेंस बेसिकली मैटर का वो प्योर फॉर्म होता है कि जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती और उसकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स होती है। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है टिन, सल्फर एंड डायमंड। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड जो है वो एक स्पेसिफिक शेप में होता है। इसके अलावा डायमंड जो है वो हमारे पास उसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंस, जो कि नेचुरली अकरिंग हो और अपना पूरा कंपाउंड जो है वो एक साथ बेयर करता हो, यानी कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफिक हो, दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एलिमेंट की। एलिमेंट हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हो। यानी कि अगर हम बहुत सारे छोटे छोटे एटम लेते हैं और उससे एक बड़ी चीज़ बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो हम मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स को मेंशन किया है। एक एग्जांपल सॉलिड की है, एक लिक्विड की और एक गैस की है। तो कॉपर जो है हमारे पास सॉलिड एग्जांपल है एलिमेंट की, यानी कि हम कॉपर के छोटे छोटे से एटम को मिलाएंगे तो एक बहुत बड़ा कॉपर बन जाएगा। मरकरी अगर लिक्विड में देखें, मरकरी आप लोगों ने कभी देखा हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मरकरी के यहाँ पर हम बात करें जो थर्मोमीटर के अंदर होती है। अगर कभी आप लोगों ने देखा हो कि थर्मोमीटर टूट गया हो और उसमें से मरकरी निकली हो, तो उस मरकरी को अगर हम समेट दें तो वो एक पूरी प्योर मरकरी का एलिमेंट बन जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन गैसेस जो है वो एक साथ एक एलिमेंट बना लेती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल फार्मूला। बेसिकली केमिकल फार्मूला हमारे पास वो फार्मूला होता है कि जो कि किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड, सब्सटेंस के रेशो को डिफाइन करे। चले मैं इसको इजी वर्ड में बताती हूँ। मतलब कि हमारे पास जब भी कोई कंपाउंड बनता है या जब भी कोई सब्सटेंस आता है तो सबसे पहले हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं और ये देखते हैं कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर वाटर की बात करें H2O, तो H2O में हमारे पास 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं जबकि सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो केमिकल फार्मूला इसका क्या होगा, H के साथ 2 और O के साथ 1, और 1 को जो है वो हम यहाँ पर लिखते नहीं हैं। तो ये केमिकल फार्मूला होता है वाटर का। इसके अलावा यहाँ पर हमने जो है वो NH3 की एग्जांपल भी दी हुई है। NH3 हमारे पास बेसिकली अमोनिया को कहते हैं। तो NH3 में हमारे पास एक एन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो चीज़ फॉर्मूले को डिफाइन करने के लिए आती है वो क्या कहलाती है, केमिकल फार्मूला कहलाती है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास कंपाउंड। बेसिकली कंपाउंड क्या होता है,
कंपाउंड हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली बाउंडेड हो इन अ फिक्स रेशो, यानी कि अगर वो नेचुरली अकरिंग भी हो तो उनका जो आपस में बॉन्ड बनाने की लिए रेशियो है वो फिक्स हो। यानी कि अगर हम वाटर की बात करें, बेसिकली वाटर तो एक मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो दो हाइड्रोजन के साथ हमेशा एक ही ऑक्सीजन जुड़ेगा, एक से ज़्यादा नहीं जुड़ सकता। इसी तरह से अगर यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड में आता है NaCl, तो एक Na के साथ एक ही Cl जुड़ेगा, जब भी जाकर NaCl का पूरा कंपाउंड तैयार होगा। ये ऐसा नहीं होगा कभी भी कि हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो NaCl 2 लगा दें, Na 2 लगा दें, Cl 4 लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। जो इसकी नेचुरली अकरिंग कंपोज़िशन पाई जाती है वही पाई जाएगी। इसके अलावा CuSO4, तो यहाँ पर एक कॉपर के साथ एक सल्फ़र और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो 4 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, इसको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा KBr, यानी कि एक पोटेशियम के साथ एक ही बोरॉन हमारे पास यहाँ पर कंबाइंड होगा, और ये एग्जांपल थी हमारे पास आयनिक कंपाउंड की। कोवैलेंट कंपाउंड की हमारे पास है एग्जांपल H2O की, CH4 जो कि हमारे पास मीथेन होता है, एक C के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि 2 हाइड्रोजन के साथ एक सल्फर अटैच होगा और 4 ऑक्सीजन अटैच होंगे। तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। चलें, आज हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक कवर हुआ है, कंपाउंड तक। उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक समझ में आए होंगे और आपके टॉपिक्स कवर हो गए होंगे। और आपको इन टॉपिक से मुतालिक अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि अभी जिस तरह से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत से जो है वो अब परेशान हैं बच्चे कि हमारा स्कूल का काम कंप्लीट नहीं है, कोचिंग में जो है वो सही से काम नहीं करवाया गया। तो हम अपने तमाम तर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से कवर करें, हम कोई गाइड लें, कोई नोट्स लें। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ही मिस अरीशा आपको ये नोट्स प्रोवाइड करेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूँगी। बस आपने ये करना है कि जब जब मेरी वीडियोज़ आएँ, इनको जाकर आपने सबसे पहले अपना टॉपिक कवर करना है, और इन वीडियोज़ को कमेंट में आपने मुझसे इसकी ड्राइव की लिंक मांग लेनी है। तो मैं तमाम तर बच्चे जो अभी जिनके एग्ज़ाम्स करीब हैं उन सब के साथ ये लिंक शेयर कर दूँगी। जल्दी जल्दी मेरे साथ रजिस्टर हों, ताकि हम जो है वो अपने तमाम तर टॉपिक्स एग्ज़ाम से पहले पहले कवर कर लें। थैंक यू।